बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। तहरीक इंसाफ ने मजलूम फलस्तीनी से इजहार यकजहती के लिए जलसे की इजाजत ना मिलने पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया और कहा है कि इसराइल जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार करने वालों को तहरीक मुआफ नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन अवामी इज्तिमाअत के इनेकाद की इजाज़त ना मिलने पर कहा है कि इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन इज्तिमा के इनेकाद की इजाज़त ना देना नहायत शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। कायदे आज़म के इसराइल पर असूली मौक़िफ़ को फरामोश करके अपने बैरूनी अकाओं को के खौफ से इसराइली जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार करने वालों को तहरीक मुआफ नहीं करेगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सबसे मौसर आवाज़ की सूरत मैदान में आने वाली जमात को सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत व मजलूम पर शदीद तकलीफ और करब कुरब से दोचार है। मजलूम फ़लस्तीनियों की हमायत में आवाज़ बुलंद करना हर शहरी जमात का आईनी हक है, जिससे इनको महरूम नहीं किया जा सकता। बसीरपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर के सरहदी इलाके अटारी में अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 350 सैलाब मुतासरीन खानदान में राशन तकसीम किया गया। चेयरपर्सन रुबीना शाहीन वट्टू ने मुतासरा इलाके रोहिला पड़ान, लालू गड्डर, टाली बाकर, फिक्रिया और दीगर छोटी बड़ी आबादी के खानदानों में राशन तकसीम किया। बसीरपुर के सरहदी इलाके दरिया सतलुज अटारी के मकाम पर सैलाब मुतासरीन 350 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट रुबीना शाहीन वट्टू ने बताया है कि अब तक सैलाब से मुतासर इलाकों में 550 खानदानों की माली मुआवनत की गई है। अमीर बेगम की जानिब से सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली में भी मुआवनत की जाएगी। दरिया सतलुज में सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनकी हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाए बर्द हो चुकी हैं। हुकूमत किसानों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। इस मौके पर नुमाइंदा मुख्तार अहमद वट्टू से मोहतरमा रुबीना शाहीन वट्टू ने गुफ्तगू करते हुए बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि महज अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से और हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट ने सैलाब से मुतासरा इलाके रहमान साउका में और हिठाड़ के सारे इलाके में, जिसमें रोहिला पुरान, लालू गुद्दड़, टाली बागड़, फकीरिया और दीगर भैनिया और तमाम जो दरिया का इलाका है, वहाँ से 350 सैलाब मुतासरा खानदानों में कल राशन पैकेज जो है वो 1 माह का तकसीम किया है। इससे पहले जब फ्लड आया है तो अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट ने अटारी के मकाम पे 200 खानदानों की मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूरी तौर पे हालिया फ्लड में अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट ने 550 खानदानों की मदद की है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और इस मौके पे हमारे जो मकामी भाई हैं जिन्होंने इन बेनिफिशरीज के सिलेक्शन के लिए अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की मदद की है, मैं उनका भी दिली शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट और हेल्पलाइन की इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा ले और वतन अजीज को हमेशा कुदरती आफात से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तनापत्तों की में भी आज फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन रैली का इनेकाद किया, जिसमें उलमा इकराम, सियासी समाजी शख्सियात, चौधरी रिजवान अशरफ और दीगर अहबाब ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक आज पत्तों की कचहरी चौक में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पुरअमन रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। रैली में फ़लस्तीन जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसराइल के तमाम प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर बायकाट करने का हलफ लिया गया और फ़लस्तीन की अल्लाह से गायबाना मदद करने और कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गईं। इसराइली परचम को पैरों तले रौंदा गया। पूरा पत्तों की लब्बैक अक्सा के नारों से गूंज उठा।
वसीरपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, आरपीओ साहिवाल महबूब रशीद और डीपीओ ओकारा कैप्टन मंसूर अमान के अहकामात के मुताबिक सर्कल बसीरपुर के दफ्तर खिदमत सेंटर कायम कर दिया गया। इस सिलसिले में डीएसपी बसीरपुर चौधरी जुल्फिकार अली वड़िया ने एक मजदूर का पता चला और इसी के पास खुद चल के इनके कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया और इनका चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया और फौरी तौर पर इनके मुलजिमान को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीएसपी बसीरपुर चौधरी जुल्फिकार अली वड़िया ने खुद खड़े होकर इनको कुर्सी पर बिठाकर इससे बात सुनी। इसी बुजुर्ग साइलिन और ज़ईफ खवातीन को पानी और चाय भी पिलाई और इनके मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका थानों फौरी तौर पर इनके काम करने का अहकाम जारी किए। वसीरपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल, स्कूल टाउन नंबर 1, रुकनपुरा, जमालकोट, क्लासन हमीद और बसीरपुर के जनाना स्कूल के उत्साह-ए-इकराम ने तलीमी सरगर्मियों का मुकम्मल बायकाट करते हुए स्कूल बंद करके स्कूल के बाहर धरना दे दिया, जबकि स्कूलों ने तमाम टीचर्स की क़यादत में अपने मुतालबे के हसूल के लिए एहतजाजी रैली निकाली और पंजाब हुकूमत के जालिमाना रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर शुरका ने रैली के शुरका से मुश्तरका खिताब करते हुए कहा कि हम अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे और अपने गिरफ्तार कायदीन की रिहाई तक अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब से गिरफ्तार उस्ताज़ा की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। इस मौके पर खवातीन टीचर्स ने भी एहतजाज में शिरकत की। खबर शामिल कर रहे हैं हादी समी कम्बो हुजा शाह मकीम पेंशन ग्रेजुएटी लीव अकैशमेंट के नए हुकूमती रूल्स के खिलाफ उस्ताज़ा मुलाजमीन सरापा एहतजाज। शहर भर के तमाम सरकारी उस्ताज़ा की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें अपने हक के लिए नारे लगाए गए। उस्ताज़ा तदरीसी अमल का बायकाट करके सड़कों पर निकल आए। शहर भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी, स्कूल्स बंद करके तालाबंदी की गई। गवर्नमेंट्स के उस्ताज़ा की जानिब से स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाजी रैली में शिरकत। मुजाहिदीन ने मजमती प्ले कार्ड्स उठाकर ज़बरदस्त नारेबाजी की। लाहौर में पुरअमन एहतजाज करने वाले उस्ताज़ा मुलाजमीन की गिरफ्तारी की मजम्मत, रिहाई का मुतालबा। हुकूमत उस्ताज़ा का माशी कत्ले आम बंद करे। हुकूमत सरकारी स्कूल्स की निजकारी का फैसला वापस दें। मुतालबात के मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत होश के नाखुन ले उस्ताज़ा के जायज़ मुतालबात तस्लीम करें वरना एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शाह मकीम प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। अलाहाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अलाहाबाद के हदूद गुलशन इकबाल कॉलोनी में हनी ट्रैप की अनोखी वारदात। खतून के नंबर से कॉल करके फैक्ट्री वर्कर को घर बुलवा कर 1.5 लाख रुपए हथिया लिए। मुलजिमान फैक्ट्री वर्कर को बढ़ाना करने के बाद कान पकड़वा कर वीडियो बनाते रहे। पुलिस थाना अलाहाबाद ने वीडियो मसूल होने पर 8 नामजद 3 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने फोन कॉल पर पहले लड़की से बात करवाकर दोस्ती का झांसा दिया और फिर ट्रैप करके घर बुलवाया। मुलजिमान ने बढ़ाना वीडियो बनाने के बाद फैक्ट्री वर्कर से मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1.5 लाख रुपए मंगवाए। डीपीओ कसूर आईजी पंजाब वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिमान को इकरार वाक़े सुधार दिलवाएं। मुतासरा मदई मुकदमा रशीद का मुतालबा। पत्तोकी अपायका टीचर्स यूनिट की तहसील पत्तोकी के तमाम स्कूलों की तालाबंदी करके कह दिया, जहां मुतअद्दिद स्कूल्स को ताला लगाकर बंद कर दिया गया और तलीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। तहसील सदर टीचर्स यूनिट सहीर अकबर, हंजाय खुर्द, शेखम, कटार मिल घुमन क्लास समेत तहसील भर के मुतअद्दिद स्कूलों को ताले लगाकर तलीमी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है। सदर टीचर्स यूनिट सहीर अकबर के मुताबिक जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते और कायदीन को रिहा नहीं किया जाता, स्कूल्स की मुकम्मल तालाबंदी करके तलीमी सरगर्मियों का बायकाट जारी रहेगा।
सराय मुगल लाश बरामद। जज्जाकला नहर से 32 साला शख्स की लाश बरामद। लाश की शनाख्त ना हो सकी। लाश थाना सराय मुगल पुलिस के हवाले कर दी। लाश तहवीन में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दीपालपुर के इलाका कोट शौकत सुल्तान पर मोहम्मदिया एजुकेशन स्कूल में फ़लस्तीन की हमायत में रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक कोट शौकत सुल्तान शेरगढ़ रोड बाईपास की जानिब से फ़लस्तीन की हमायत के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें इसराइल मुर्दाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए और कहा हम फ़ौज पाकिस्तान के साथ हैं, फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए गए। रैली में बच्चों और उस्ताज़ा ने भरपूर शिरकत की और बच्चों ने डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते हुए रैली का इख्तिताम चौक हुज्जा शाह मकीम पर किया। पत्तों की नाना महबूब अहमद सिटी रिपोर्टर C49 न्यूज़ से। पत्तों की वाटर सप्लाई पत्तों की ने मदीना कॉलोनी समेत शहर के कई इलाकों का पीने का मीठा पानी 15 दिन से बंद कर दिया। वाटर सप्लाई के एहलकार लाखों रुपए के बिल बदस्तूर शहरियों से इकट्ठा करके हड़प करने में मसरूफ। मदीना कॉलोनी में पीने का मीठा पानी बगैर वजह बताए 15 दिन से बंद करने पर शहरी सरापा एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की और DC कसूर से जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। अगर वाटर सप्लाई का अमला लाखों रुपए बिल वसूल करता है तो पानी भी शहरियों को मुहैया करे। अवाम का मुतालबा, रोज रोज पानी बंद करके अवाम को क्यों सजा दी जाती है। ब्यूरो चीफ सियालकोट हाफिज मोहम्मद इमरान बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक बसरूर सरकारी स्कूलों की निजकारी खिलाफ उस्ताजा का एहतजाज और स्कूलों की तालाबंदी। उस्ताजा ने स्कूल बंद करके एहतजाज में तलबा को भी शामिल कर लिया। उस्ताजा ने तहसील बर्ग के तमाम सरकारी स्कूलों की तालाबंदी कर दी। तहसील बर्ग के तमाम उस्ताजा मेल फीमेल एहतजाज में शरीक। मुजाहिदीन ने कचहरी चौक में रैली निकाल कर हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी। उस्ताजा अपने हकूक के लिए और स्कूलों की निजकारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। गवर्नमेंट मुलाजिम के पास तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पेंशन हमारा एहसास होती है, हुकूमत वो भी छीनना चाहती है। हमें हुकूमत का ये जालिमाना इकदाम हमें मंजूर नहीं। जालिम के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक एथे रख के नारेबाजी। मुतालबात की मंजूरी तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। सदर प्रेस यूनियन डिवीजन गुजरांवाला परवेज अख्तर बाजवा। टांग जिला पे नारवा लोड शेडिंग और बिजली बंदिश के खिलाफ एक्शन कमेटी के जेरी निगरानी ट्रैफिक चौक पर शदीद एहतजाज हुआ। वापडा की जानिब से 18 घंटों की लोड शेडिंग के साथ 7 फीडर भी 1 माह से बंद किए हैं। टांग से आदम खान कुंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। टांग ट्रैफिक चौक पर शम्स महसूद की क़यादत में एक बहुत बड़ा एहतजाज टांग वापडा के खिलाफ हुआ। एहतजाज में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। वापडा की जानिब से ज़िला टांग में 7 फीडर बंद हैं, जबकि 18 घंटों की नारावार लोड शेडिंग भी जारी है। मुकर्रीरीन का कहना था कि आज 4 बजे तक हमारे साथ आला हुकाम ने अगर मुआहदा न किया तो फिर अगला लाया अमल तैयार करेंगे। बिजली बिलों की अदम अदायगी की वजह से एक्शन वापडा ने सख्त पॉलिसी अपनाई हुई है, जबकि दूसरी तरफ एक्शन कमेटी भी आवाम के हकूक़ की जंग लड़ रही है। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कि अहमदाबाद से हमारे नुमाइंदे मियां एहसन मनसब से कैपको सब डिवीजन 1 के लाइन मैन सदाकत मलही की रिटायरमेंट के मौके पर मुकामी मैरिज हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक कैपको सब डिवीजन नंबर 1 के लाइन मैन सदाकत अली मलही अपनी 60 साल उम्र को पहुंचने पर रिटायर हो गए। इनके एजाज में कंप्लेंट ऑफिस किले अहमदाबाद के कैपको मुलाजमीन ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम मुकामी हॉल में किया।
किया। तकरीब की सदारत सब डिवीजन ऑफिसर गैपको पस्तूर जुबैर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी मरूफ सहाफ़ी व कालिम नगार अब्दुल खालिक चौधरी सदर किला अहमदाबाद प्रेस क्लब रजिस्टर्ड थे। तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए एसडीओ जुबैर ने कहा कि रिटायर्ड होने वाले लाइन मैन ने अपनी 40 साल की मुलाजमत में कभी सीनियर को शिकायत का मौका नहीं दिया, हमेशा अपने काम को ईमानदारी और फर्जशनासी से करते रहे हैं। महकमा इनकी खिदमात और खराज तहसीन पेश करता है। जबकि मेहमान खसूसी अब्दुल खालिक चौधरी ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मज़कूरा लाइन मैन ने अपनी फ़राइज़ की अदायगी में कभी कोताही नहीं बरती, हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए ड्यूटी सर अंजाम दी है। जबकि यहाँ का तमाम स्टाफ लाइन सुपरिटेंडेंट सब डिवीजन ऑफिसर गैपको पस्तूर की ज़ेर क़यादत बेहतरीन खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़ अमल है। लाइन स्टाफ किला अहमदाबाद की तरफ से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को तोहफ़े भी दिए गए और इनको फूलों के हार पहनाकर जुलूस की शक्ल में घर तक पहुँचाया गया। पत्तो गिराना महबूब अहमद सिटी रिपोर्टर C49 न्यूज़ से। डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर पत्तो किराना अमजद महमूद खान की हदायत और जेर निगरानी ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर अख्तर अली का तहसील पत्तो की में बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोरों के गिर्द घेरा तंग, 2 गैर कानूनी मेडिकल स्टोर सील, मुतअद्दिद से सैंपलिंग। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पत्तो की सरबराही में गैर लाइसेंस मेडिकल स्टोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। डॉक्टर अख्तर अली ड्रग इंस्पेक्टर तहसील पत्तो की ने इलाका भर में बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। पुरानी मंडी पत्तो की, हला शेखम, हंजराय कला, सराय मुगर और इसके गिरदनुमा में मुतअद्दिद फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स की इंस्पेक्शन, 2 गैर कानूनी मेडिकल स्टोर सील कर दिए। मुख्ती मेडिकल स्टोर से लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए गए। मुतअद्दिद मेडिकल स्टोर्स को सफाई बेहतर बनाने के लिए वार्निंग्स की गई। टीम की आमद की खबर सुनकर इलाके में भगदड़ मच गई। कई अताई डॉक्टर अपनी दुकानें बंद करके फरार हो गए। ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर अख्तर अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसानी जानों से खेलने नहीं देंगे। नशा और इंजेक्शन के जिनसी अद्वियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाइसेंस के बगैर मेडिकल स्टोर्स हरगिज बर्दाश्त नहीं। लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर्स अवाम को मियारी अद्वियात की फराहमी 100% यकीनी बनाएं और टेम्परेचर्स का ख्याल रखें। बसूरत दीगर मजीद सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मजीद इनका कहना था कि ये ऑपरेशन तसलसल से जारी रहेगा। शाइस्ता ज़िया की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सला में मुस्लिम लीग वर्कर कन्वेंशन जलसा में बदल गया। मियां नवाज शरीफ का वाहिलाना इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तार की खसूसी शिरकत। पाकिस्तान की तकरीर नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं बदल सकता। इमरान खान अपने इंजाम को पहुंच गया। 4 साल का तारीखी दौर गुजर चुका। टेक्सला आकर ऐसे लग रहा है कायद का इस्तकबाल कामयाब होने जा रहा है। इमरान खान ने जुल्म की हर हद क्रॉस की। मकाफाते अमल है, दूसरों पर हंसने वाला आज रो रहा है। टेक्सला मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल होगा, आज सब तैयार हैं। लोअर दीर से ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाद शफीउल्लाह गंडापुर का मोअज़्ज़िज़ीन मेहमान मिस्री किराए कराम के वफद की दावत पर 7वें आलमी महफिल हुस्न किरात में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक महफिल में मिस्री किराए कराम के मुतासाद ज़िला भर के बड़े बड़े अकाबरीन उलमा इकराम दीन ने शिरकत की। जहां पहुंचने पर इंतजामिया ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाद शफीउल्लाह गंडापुर का इस रौनक महफिल में आने पर शुक्रिया अदा किया। इसके बाद महफिल का बाकायदा आगाज लाफ्ज़ कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद हसन किरात में हिस्सा लेने वाले कायरीन ने खूबसूरत आवाज़ों में कुरान कलाम पढ़ी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सवाद शफीउल्लाह गंडापुर ने मोअज़्ज़िज़ीन मिस्री मेहमानों को तोहफ़े और रवायती स्वाती चदरें पेश की और बाद इख्तिताम महफिल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर ने मोअज़्ज़िज़ीन मिस्ट्री मेहमानों को अपने घर दावत पर मधु के आखिर में सवात और पाकिस्तान में अमन अमान और इस मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।
अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।